नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर जीके जीएस का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि उत्कर्ष समान अध्ययन का बुक से क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन है। इसमें भूगोल, विज्ञान, अर्थव्यवस्था, कंप्यूटर, संविधान, पर्यावरण, इतिहास और जीके एसआईटी का क्वेश्चन है। देखिए था इसमें जो है कुमार गौरव का चित्र दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे पहले वाला वीडियो हम शुक्र ग्रह तक क्वेश्चन किए थे। शुक्र वेनस बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र जो है सूर्य की एक परिक्रमा 225 दिनों, कई स्रोतों में 225 दिन में पूरा करता है। यह पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम, सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। शुक्र ग्रह जो है पृथ्वी का सबसे निकटतम एवं सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी कहते हैं। इसे सांझ का तारा तथा भोर का तारा भी शुक्र ग्रह को कहते हैं। इसे पृथ्वी की जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, यह ग्रहों की समान दिशा के विपरीत सूर्य के पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमण करता है। अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी यानी कि अर्थ, पृथ्वी सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है। पृथ्वी जो है सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर जो है परिभ्रमण करती है। पृथ्वी जो है सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर परिभ्रमण करती है। पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी जो है आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, उसके बाद पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा, पृथ्वी का अक्ष जो है एक काल्पनिक रेखा, पृथ्वी का अक्ष, पृथ्वी आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा जो कक्षा तल पर बने लंबे से 27 डिग्री झुकी हुई है। 27 डिग्री झुकी हुई है। वही पृथ्वी की कक्षा तल से 66 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी की कक्षा से 66 डिग्री का कोण बनाती है। नोट, आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी शुक्र के समान है। आकार एवं बनावट की दृष्टि जो है पृथ्वी शुक्र के समान है। पृथ्वी का भूमध्य व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का भूमध्य व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी का भूमध्य व्यास कितना है? 12,756 किलोमीटर है। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो है 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी के सूर्य से औसतन दूरी लगभग कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से औसतन दूरी लगभग कितना है? 15 करोड़ लगभग है। कितना है? 15 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, पृथ्वी की सूर्य से औसतन दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। पृथ्वी जो है सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका घनत्व सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। इसका घनत्व जो है सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, इसका घनत्व जो है सभी ग्रहों में सबसे अधिक है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर, पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करती है। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी जो है सूर्य की एक परिक्रमा 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में पूरा करती है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? तो चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। ठीक है, गोल्डीलॉक्स जोन वे क्षेत्र है जहाँ जीवन के लिए स्थिति अनुकूल हो। नोट, पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष है। पृथ्वी की आयु जो है लगभग 4.6 अरब वर्ष है और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। पृथ्वी की आयु जो है 4.6 अरब वर्ष है और इस पर जीवन लगभग 3 अरब 80 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ था। चंद्रमा, मून, पृथ्वी की सतह और इसके अंतर्वर्ती भाग का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी की सतह और इसके अंतर्वर्ती भाग का अध्ययन करने वाला विज्ञान सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ठीक है, यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा जो है सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन 8 घंटे लगभग में पूरी करती है। चंद्रमा जो है पृथ्वी की एक परिक्रमा जो है 27 दिन 8 घंटे में लगभग पूरी करती है। ठीक है, पृथ्वी से चंद्रमा के लगभग
57 या 58% भाग को हम देख सकते हैं। पृथ्वी से चंद्रमा के लगभग 57 या 58% भाग को ही मात्र हम देख सकते हैं। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11.5 है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। ज्वार उठाने के लिए अपेक्षित एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितना है? तो 3,84,000 किलोमीटर है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी कितना है? 3,84,400 किलोमीटर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सुपर मून। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। ठीक है। सुपर मून जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जो चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं। ठीक है। जब चंद्रमा जो है पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? सुपर मून कहते हैं। ब्लू मून। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ हो तो दूसरी पूर्णिमाएँ का चांद ब्लू मून कहलाता है। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ हो तो दूसरी पूर्णिमा को ब्लू चांद कहा जाता है। ब्लू मून कहा जाता है। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमाएँ हो तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए मिशन। चंद्रयान प्रथम। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को भारत ने 22 अक्टूबर 2008 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था तथा इसके प्रक्षेपण यान नाम PSLV-C11 था। भारत ने 22 अक्टूबर 2008 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था। हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था तथा इसके प्रक्षेपण यान का नाम PSLV-C11 था। ठीक है। उसके बाद देखिए चंद्रयान प्रथम मिशन का चंद्रयान 1 मिशन का मून इम्पैक्ट प्रोब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर टकराया। उस सतह का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया। चंद्रयान 1 मिशन का मून जो है इम्पैक्ट प्रोब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर टकराया, उस जगह का नाम जो है जवाहर पॉइंट रखा गया। चंद्रयान 2। भारत ने 22 जुलाई 2019 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया तथा इसके प्रक्षेपण यान का नाम GSLV मार्क 3M1 था। ठीक है। क्या था? चंद्रयान 2 जो है भारत ने 22 जुलाई 2019 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया तथा इसका प्रक्षेपण यान का नाम जो है GSLV मार्क 3M1 था। चंद्रयान 3 जो है 4 जुलाई 2023 ईस्वी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से भेजा गया था तथा इसके प्रक्षेपण का नाम जो है LVM-3M4 था। यह 23 अगस्त 2023 को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही यह जो है 23 अगस्त 2023 ईस्वी को 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत का पहला देश बना। चंद्रमा पर चंद्रयान 2 द्वारा अपने पदचिन्ह छोड़े उसे तिरंगा पॉइंट, वहीं चंद्रमा 3 का लैंडर जहां उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। ठीक है। चंद्रयान 2 जो है चंद्रयान 2 का जरा जो है अपने पद 3 छोड़े उसे तिरंगा पॉइंट, वही चंद्रयान 3 का लैंडर जहां उतरा उसे शिव शक्ति पॉइंट कहा जाता है। ठीक है। चंद्रयान 2 द्वारा छोड़े गए पद चिन्ह को तिरंगा पॉइंट एवं चंद्रयान 3 के द्वारा जहां चंद्रयान 3 लैंड किया उसे शिव शक्ति पॉइंट कहते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को मनाने की घोषणा की गई। कब? 23 अगस्त को मनाने की घोषणा किया गया। 23 अगस्त को मनाने की घोषणा किया गया। लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान
नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 ईस्वी को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर रखा था। ठीक है, नील आर्मस्ट्रांग जो है पहले व्यक्ति थे जिसने 20 जुलाई 1969 ईस्वी को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। 20 जुलाई 1969 ईस्वी को पहली बार नील आर्मस्ट्रांग नामक अंतरिक्ष यात्री ने चांद पर कदम रखा। इस मिशन के लिए अपोलो 11 जो है मिशन अपोलो 11 मिशन अंतरिक्ष यान में 3 लोग गए थे, लेकिन चंद्रयान की सतह पर उतरने और 3 घंटे तक चलने वाले नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन थे। तीसरे साथी माइकल कॉलिंस अंतरिक्ष यान में चांद की परिक्रमा करते हुए दोनों को लौटने का इंतजार करते रहे। 4 लाख किलोमीटर की दूरी 4 दिन में तय करने के बाद अपोलो 11 यान जो है चंद्रमा की सतह पर उतरा था। कितने? 4 लाख किलोमीटर की दूरी 4 दिन में तय करने के बाद जो है अपोलो 11 यान जो है चंद्रमा की सतह पर उतरा था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ तत्कालीन के प्रतिस्पर्धा के अंतरिक्ष तो नील आर्मस्ट्रांग जो है अपोलो 11 के द्वारा जो है 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा की सतह पर 4 लाख किलोमीटर दूरी करने के बाद 4 दिनों में गया था। ठीक है, अब देखिए मंगल मार्स, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल मार्स इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। मंगल जो है सूर्य की परिक्रमा 687 दिनों में पूरी करता है। मंगल सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल जो है सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। कौन है? फोबोस और डिमोस जो है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। कौन कौन? फोबोस और डिमोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत ओलिपस में से है। कौन है? ओलिपस में से है। मंगल ग्रह पर सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन है? ओलिपस में से। एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स है। निक्स ओलंपिया स्थित है। यह भी मंगल ग्रह पर स्थित है, निक्स ओलंपिया। इसके दिन का ज्ञान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के बराबर। इसके दिन का ज्ञान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के बराबर है। ठीक है, मंगल ग्रह का मंगलयान भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था इसरो ने मंगलयान मार्स ऑर्बिट मिशन को 5 नवंबर 2013 ईस्वी को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया था। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।